हेलो फ्रेंड्स। एक समस्या आम तौर पे देखने को मिलता है किनमें जो किसी कमीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस। वो समस्या ये है कि कैंडिडेट्स को लगता है कि ऑप्शनल क्या लें, ऑप्शनल में किस चीज़ का चुनाव करें, किस विषय का चुनाव करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जाहिर सी बात है, चूँकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो आपके लाइफ को डिफ़ाइन करेगा आगे चल के, तो उस एग्ज़ाम में ऑप्शनल विषय के रूप में क्या लें, यह एक बहुत बड़ी समस्या होती ही है। और जाहिर सी बात है, यह कंसर्न सब सारे स्टूडेंट्स का है, चाहे वो किसी भी स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हों। तो मैं इस वीडियो को उसी पे कंसंट्रेट करूँगा सबसे पहले। हालाँकि बाद में मैं कुछ और भी बातें करूँगा इसमें, लेकिन सबसे पहले कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। तो आइए सबसे पहले मैं देखूं क्या है इसमें मुद्दा और किन बातों को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा ऑप्शनल का चुनाव करते समय। अल्टीमेटली क्या होता है, हम सबका एम, हम एग्ज़ाम देते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं पीसीएस या यूपीएससी का, तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है? सफलता। कहने का मतलब कि जब वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं, मूल उद्देश्य तो यही है ना कि हम सफल हों परीक्षा में। हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। तो अल्टीमेटली हमारा एम यह होता है। अब क्या है कि इसके लिए हम कुछ आधार अपनाते हैं कि हमें सफल होना है, तो हमें किन-किन आधारों के ऊपर सोचकर और अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव करना चाहिए कि क्या लिया जाए, कौन-सा ऑप्शनल लिया जाए। इस संबंध में जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा मेरा अपना मानना है कि 2-3 ऐसा बेस आधार है जिस पर विचार करके फाइनली हम सब यह निर्णय ले सकते हैं कि ऑप्शनल विषय में क्या लिया जाए। आइए हम उन आधारों की बात करें। सबसे पहला जो मुझे लगता है कि आवश्यक है, क्राइटेरिया जिस पे हमें विचार करना चाहिए, वो है रुचि, इंटरेस्ट। मतलब कहने का कि आपका इसमें उस विषय में रुचि है कि नहीं, आप कितना इंटरेस्ट डेवलप कर पाए हैं उसमें। दूसरा जो मुझे लगता है वो है आपकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है? आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आप साइंस से हैं, आप आर्ट से हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। मतलब क्या है आपका पृष्ठभूमि आपकी, ये बात। अब रही बात थर्ड, जो काफ़ी चर्चा में होता है और आप सब इस पे काफ़ी ध्यान भी देते हैं, वो है यह विषय अंकदायी है कि नहीं, मार्क्स फेचिंग। अंकदायी, मार्क्स फेचिंग है कि नहीं। मुझे लगता है ये इन तीन मुद्दों पे विचार करके फाइनली अगर डिसीजन लिया जाए कि ऑप्शनल क्या हो, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें और हैं जिनको आधार बनाकर हम सोच सकते हैं कि क्या निर्णय लें, किस विषय के रूप में हम सोचें कि नहीं यह निर्णय सही है, हम ये विषय लें। लेकिन मुख्य रूप से मुझे लगता है कि इन तीन मुद्दों पर, इन तीन बातों पर विचार करके हम निर्णय ले सकते हैं कि क्या ऑप्शनल रखा जाए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। इंटरेस्ट निश्चित रूप से काफ़ी मायने रखता है। आपकी रुचि, जिस विषय को आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, कई लोगों का पहले से एक प्री कंसीव्ड नोशन है या एक बायसनेस है, ये फलाना सब्जेक्ट बड़ा फैक्चुअल है, फलाना सब्जेक्ट में तो थियरी बहुत ज़्यादा है, फलाना सब्जेक्ट में बहुत पढ़ना पड़ता है, फलाना सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है। ये जो टेंट्रम है, ये टेंट्रम क्या है, चाइल्डिश है, बचकाना है। आपको एग्ज़ाम देना है, यू हैव डिसाइडेड टू टेक अप द पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम, तो ये टेंट्रम्स बिल्कुल बचकाना है और इन पर ध्यान न दें। मैं कहूँगा आपको रुचि नहीं है तो डेवलप कीजिए। अब यहाँ पे एक मुद्दा ज़रूर है, कई ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। अब उनको लगता है कि अब मैं अपना अगर डिसिप्लिन लूँ कि मैं मैकेनिकल, सिविल और जो भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो उसके मटेरियल्स उपलब्ध नहीं होंगे या फिर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, चाहे वो कारण जो भी हो। तो उनको लगता है कि अचानक ह्यूमैनिटी से कोई सब्जेक्ट मैं ले लूँ,
मानविकी का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह कुछ भी, ज्योग्राफी, तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा? इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको थोड़ा बहुत पढ़ के देखना है, थोड़ा समय देना है, बहुत अहम निर्णय लेना है आपको, तो आप थोड़ा हिस्ट्री पर देख लीजिए, एनसीईआरटी पढ़कर, थोड़ा इकोनॉमी, थोड़ा ज्योग्राफी, मतलब 2-3 पहले, बहुत में से कुछ, कुछ में से एक, यही तरीका है चुनने का। तो आप पहले सोच लीजिए 2-3, उसमें से थोड़ा-थोड़ा 2-4, 1-2 चैप्टर ही सही उस सब्जेक्ट का पढ़िए एनसीईआरटी से, उससे कुछ क्वेश्चन बैंक देखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, तो आप देखिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो वेल एंड गुड। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जाएं 1 2 3 4 5 6 8, तो और तब आप डिस्कवर करें कि मुझे किस में इंटरेस्ट आया, तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है ये। आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, आपको 2-3 विषय देखकर और सोचना पड़ेगा कि इसमें किस में इंटरेस्ट हमारा आ रहा है। एक बात तो जो भी हो, इंटरेस्ट मायने रखता है। अब बिल्कुल ही इंटरेस्ट ना हो तो फिर यह एक बर्डन हो जाएगा, और तब आप शायद अच्छे से उस वैकल्पिक विषय की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो आधार मुझे लगता है, इसमें भी थोड़ा वजन है, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड साइंस का है, अचानक से आप आर्ट लेने में थोड़ा सा परेशानी आपको होगी, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, जूलॉजी या बॉटनी से उन्होंने एमए या बीए, ग्रेजुएशन या ऑनर्स किया है, लेकिन उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, चाहे कारण जो भी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो निश्चित रूप से एक ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और लेते भी हैं। कोई हिस्ट्री लेता है, कोई पॉलिटी, कोई ज्योग्राफी। लेकिन क्या है, अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री ही है, ज्योग्राफी ही है, और आप आगे चलकर, मेरा मतलब ग्रेजुएशन वगैरह में, एमए वगैरह में, और आगे चलकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो वैसे में अगर आप बैकग्राउंड जो आपका है उसी विषय को आप लेते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। दूसरी बात, आपको लगेगा कि आपने सिलेबस का काफ़ी कुछ पहले ही पढ़ लिया है, आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, आप स्वाभाविक रूप से, कोई भी व्यक्ति अगर हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में एमए कर रखा है, तो उसको क्या है, बीपीएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस झारखंड, उसके लिए क्या करना, थोड़ा सिलेबस और बड़ा होगा, थोड़ा और अधिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या उसके लिए बिल्कुल नया तो नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि बैकग्राउंड निश्चित रूप से मायने रखता है, और बैकग्राउंड को ध्यान, हाँ यह भी है, ऐसा भी है कि ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किसी ने किया है, ऑनर्स किया है उसने, और आप देखेंगे कि वो हिस्ट्री ले रखा है, वो पॉलिटी ले रखा है, तो फिर वहाँ पे बात आ गई किसकी, रुचि की बात आ गई। हो सकता है थोड़ा बहुत उसको मटेरियल अच्छा मिल गया हो, या गाइडेंस अच्छा मिल गया हो, ऐसा उसे लगा हो, उसके सीनियर सर्किल में ऐसा हुआ हो, लेकिन मुख्य रूप से हो सकता है उसकी रुचि भी हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जिस पर विचार किया जाता है, और उसके आधार पर भी ऑप्शनल विषय का चुनाव किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि हम कौन सा विषय लें, वो है क्या, अंकदायी, मार्क्स फेचिंग। फलाना विषय मार्क्स फेचिंग है कि नहीं, अगर यह मार्क्स फेचिंग है तो ले लेते हैं, ऐसा आप अक्सर सुनेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में। अब क्या है, निश्चित रूप से है एक वैलिड आर्गुमेंट है, किसी विषय में मार्क्स अच्छा आता है तो लोग जाहिर सी बात है उसको प्रेफर करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ बहुत ध्यान देना है। आप जानते हैं, आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके ऑप्शनल एक जैसे नहीं होते हैं, कोई हिस्ट्री, कोई पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई ज्योग्राफी, कोई पॉवेड, कोई मैथिली, कोई हिंदी लिटरेचर, कोई इंग्लिश लिटरेचर, कोई बॉटनी, मतलब कहने का कि अलग अलग ऑप्शनल विषय लोग चुनाव करते हैं। अब क्या है, अगर हम इस आधार को चूज करें कि फलाना सब्जेक्ट मार्क्स फेचिंग है, तब तो जाहिर सी बात है सारी भीड़ वहीं जुट जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि विषय अंकदायी है, निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाता है, लेकिन इस पर अनावश्यक बल नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, सारे सब्जेक्ट से सफलता मिलती है, किसी से ज़्यादा, किसी से कम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ईमानदारी से, सिंसियरली, अच्छे गाइडेंस के अंतर्गत अगर पढ़ा जाए, तो प्रत्येक विषय में मार्क्स आते हैं, लाए जा सकते हैं। मैथ्स है उसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे, हिस्ट्री है उसमें भी अच्छा मार्क्स आएगा, लिटरेचर में भी अच्छा मार्क्स आएगा। तो कहने का मतलब है, इन 3 आधारों पे आप निर्णय ले सकते हैं। मैं आपसे खुद कहूँगा, इन आधारों को मैंने एक्सप्लेन किया, और मैं आपको खुद कहूँगा कि इन 3 आधार पर आप किसी विषय का चुनाव कर सकते हैं। अब क्या है, इन 3 बेसिस में, इन 3 मुद्दों पर, इन 3 बातों पर विचार करते समय आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है। बिल्कुल रुचि इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचना है। या कोई सब्जेक्ट मार्क्स फेचिंग है, उसको तो इतना आया था, मैथ्स में तो आप हो सकता है
300 में 298 लाएं तो क्या सारे लोग मैथ्स ले लेंगे? कहने का अभिप्राय है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा इन सारे जो आधार हैं इन पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं देना है। आप देखिए कि आप इन सब बेसिस आधारों पे किस हद तक आप इनके साथ कंफर्टेबल है और साथ साथ आप अपना इंटरेस्ट किस विषय में डेवलप कर पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, 2-3 सब्जेक्ट का चुनाव कर लीजिए कि थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ना है, फिर आप डिसाइड कीजिए। और किसी अच्छे गाइड से मुलाकात हो जाए तो उससे भी बात कीजिए, लेकिन निर्णय आपका है, आपको यह सोचना है। और मुख्य रूप से इन 3 आधार को आप अपने ध्यान में रखकर और तब निर्णय लीजिए कि आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। ऑप्शनल कोई भी बुरा नहीं होता है, सारे ऑप्शंस में लोग पास कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं और हर साल हो रहे हैं सफल, निश्चित रूप से। तो यहाँ पे मैं इस मुद्दे को, इस विषय को, इस बात को, इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। अब क्या है कि मैं किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में वकालत करूं कि आप ये ले लीजिए, ये मत लीजिए, तो यह उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जिस विषय की बात मैं करूं, तो जाहिर सी बात है आप उसमें कैसे लेंगे। या आपको ऐसा लगता है, आप किसी तरह से कन्विंस्ड हैं कि नहीं नहीं ये विषय में तो मार्क्स नहीं आता है, या इस विषय में ये परेशानी है, या मतलब जो भी आपको कोई समस्या हो, तो इसलिए मैं किसी खास विषय की वकालत नहीं करूँगा। यह सच है कि मैं इसी क्षेत्र का हूँ, तो मेरा भी अपना कोई विषय रहा होगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो जाहिर सी बात मैं उसकी चर्चा करूंगा ही कि फलाना विषय है, आप लीजिए, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा और इस विषय की कुछ खूबियों को तो मैं बताऊंगा ही। तो लेकिन मैं विषय अवैकल्पिक आप क्या लें, इस बात के लिए आप पर किसी तरह का दबाव या फोर्स नहीं कर सकता कि आप फलाना विषय फलाना विषय फलाना विषय लीजिए। मैंने सिर्फ आपको एक रास्ता सुझाया, निर्णय लेने में आपको आसान हो, इसका मैंने आपको रास्ता दिखाया। इन बातों पर गौर करके अब तब आप निर्णय लीजिए कि कौन सा ऑप्शनल आपको सूट करता है, आपको बेहतर लगता है, आप उसके साथ सहज महसूस करते हैं, और तब आप निर्णय लीजिए और उस विषय पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। आगे ढेर सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे सामने देख लीजिए बीपीएससी पीटी और उसके बाद मेंस, यूपीपीसीएस पीटी भी होने वाला है, उसके बाद उसका भी मेंस होगा। तो आप जितने जल्दी निर्णय ले लेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा उसके लिए भी आप पढ़ते रहेंगे। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।